जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब ये कर्दम मुनि ग्रह त्याग करने जा रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो देवहूति ने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा भगवान आपके गर्भ में आने वाले हैं। तो उस वही बातें हो रही हैं। तद कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिसृतम स्वयं भू साकम ऋषिभिर मरीचि आदिभिर अभ्ययात्। मेरे साथ, तद कर्दम आश्रम पदम तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिसृतम सरस्वत्या परिश्रितम् स्वयंभूः साकं ऋषिभिः। ऋषिभिर में जहाँ कहता हूँ ऋषि भी दोनों पढ़ सकते हैं आप। मरीचि आदि आदिभिर अभ्ययात्। शब्दार्थ है तत् वह कर्दम, कर्दम के आश्रम पदम, आश्रम के स्थान पर सरस्वत्या सरस्वती नदी के द्वारा परिश्रिमत परिश्रितम घिरा हुआ स्वयंभू ब्रह्मा आत्म जन्मा, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है। साकम सात ऋषि भी, ऋषियों के मरीचि मरीचि मुनि आदि भी तथा अन्य अव्ययात वहां आए। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम आए। कौन? ब्रह्मा जी को पता लग गया ना भगवान आने वाले, जो सरस्वती नदी के चारों ओर से घिरा था। मेरे साथ पढ़िए। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा मरीचि आदि मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। तात्पर्य। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद वाला तात्पर्य। ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे भौतिक रूप से किसी माता पिता के बिना ही सृजित है। वे प्रथम जीव हैं जो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें स्वयंभू अर्थात स्वतः जन्मा कहा जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, स्वयंभू कहते हैं जो ऐसे ही जन्म होता है, लेकिन भगवान ने कराया था ऐसे, लेकिन माँ नहीं थी, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है।
भगवन्तं परम ब्रह्म सत्वेन अंशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्तये जातम विद्वान अजः स्वरा। मेरे साथ, भगवन्तं परम ब्रह्म भगवन्तं परं ब्रह्म सत्वेन अंशेन शत्रुहन् सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्तये तत्त्वसंख्यान् विज्ञप्त्यै जातम विद्वान अजः स्वराट। जातं विद्वान् अजस्वराट्। शब्दार्थ है भगवंतम भगवान, परम परम, ब्रह्म ब्रह्म, सत्वेन कलमश रहित अस्तित्व वाला, अंशेन अंश से, शत्रुहन है शत्रु के संहारक। विदुर, विदुर को मैत्री कह रहे हैं। तत्व संख्यान 24 भौतिक तत्वों का दर्शन, विज्ञप्तये व्याख्या के लिए, जातम उत्पन्न, विद्वान ज्ञाता, अजः अजन्मा, ब्रह्मा स्वराट स्वच्छंद। बहुत अच्छा अनुवाद किया है स्वराट का। स्वराट का मतलब होता है स्वतंत्र, लेकिन स्वच्छंद एक ऐसा शब्द है, हम जैसे 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, स्वच्छंद नहीं हुए, मतलब मनमानी नहीं कर सकते हैं, कानून के हिसाब से चलना होगा आपको, ये स्वच्छंद है। भगवान, भगवान कानून को तोड़ सकते हैं। जैसे आप कहते हैं भगवान हर युग के बाद अवतरित होते हैं, भगवान कल भी अवतरित हो सकते हैं। ये उनके लिए नियम नहीं, वो हालांकि नियम नहीं तोड़ते, क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा लोग वैसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन वो स्वच्छंद है। तो मुझे अच्छा लगा है कि स्वतंत्र, स्वराट का मतलब स्वतंत्र होता है। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक। किसको कहा? विदुर को, क्योंकि वो क्षत्रिय है। ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कलमश सहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। ये कल एक प्रभु को डाउट हो रहा था, ये तो जन्म हो गया, कभी दिमाग में सोचे ही नहीं भगवान जन्म, क्या जन्म तो उसका होता है जो अजन्मा नहीं है, भगवान तो अजन्मा है। ऐसे माया उनकी होती है, कभी वो किसी तरह से आते, कभी किसी तरह से आते हैं। आस्था रखिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। तो ये चीज देवताओं का होता है। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने आगे कहा, मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए। ये ब्रह्मा जी के लिए आया है। ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश, श्री भगवान का एक अंश अपने कलमश रहित अस्तित्व में, अपने कलमश रहित अस्तित्व में, सांख्य योग रूप में, समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए, देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी महान थे, उनको पता लग गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि श्री भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले हैं और वे ही वेदांत सूत्र के पूर्ण ज्ञाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने भगवान श्री कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। एक छद्म कपिल भी है और उनका भी एक सांख्य नाम से दार्शनिक पद्धति है, किंतु श्री भगवान के अवतार श्री कपिल इस छद्म
कपिल से भिन्न है। श्री कर्दम मुनि के पुत्र श्री कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की भी अत्यंत सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की है। ब्रह्मा इस तथ्य को जान गए क्योंकि वे स्वराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने हेतु लगभग स्वतंत्र है। वे इसलिए स्वराट कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः भीतर से सीखी, इसलिए वे किसी गुरुकुल, स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के प्रथम सृजित जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है, अपितु उनके शिक्षक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन है। ब्रह्मा के हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वे कभी कभी स्वराट तथा अज कहलाते हैं। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्वेनांशेन। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपने साथ वैकुंठ का सारा सामान लेते आते हैं। फलतः उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री तथा परिचारक साथी सभी दिव्य जगत के होते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व, अच्छाई है। यहाँ भौतिक जगत में सत्वगुण कभी शुद्ध नहीं होता। सत्वगुण के अस्तित्व के साथ ही रजोगुण तथा तमोगुण का भी अल्पांश रहता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान अमिश्रित गुण है, अतः वहां सत्व गुण शुद्ध सत्व माना जाता है। शुद्ध सत्व का ही अन्य नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव जी से होता है। अन्य अर्थ यह है कि जब कोई सत्वगुण में स्थित होता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, नाम, गुण, सामग्री तथा परिचारक को ठीक प्रकार से समझ सकता है। अंशिन शब्द भी बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश श्री कपिल के रूप में प्रकट हुए। ईश्वर कला अथवा अंश रूप में अपना विस्तार करते हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ विस्तार का भी विस्तार, विस्तार के भी विस्तार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है जैसे एक दीपक तथा दूसरे दीपक में कोई भेद नहीं है, तो भी जिस दीपक से सब जलते हैं वह आदि दीपक कहलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। भगवान में भगवान के विस्तार, भगवान के अंश और अंश के अंश जो हैं वो भगवान के पूरे गुण उनमें नहीं हो सकते। गुण तो होते हैं, वो उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा है, भगवान के अंश हैं हमारे हृदय में परमात्मा, वो सब नहीं करेंगे जो भगवान करते हैं। तो परमात्मा क्या है? भगवान है, भगवान के अंश हैं। एक भगवान का स्वांश होता है, एक अंश का अंश होता है, लेकिन ये सब भगवान का विस्तार होता है। इसके बाद अंश के अंश जो है उसको कला कहते हैं। उसमें वो कलाएं जो हैं, आप ऐसा समझिए कि एक विशेष काम के लिए भगवान उस रूप में आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं। वो भगवान के कलाएं हैं। ऐसे बहुत सारी है कलाएं भगवान की। अब भागवतम में आगे आप देखेंगे भगवान की कलाएं बहुत हैं, लेकिन अंश जो है भगवान का वो खुद भगवान होता है। अंश की जहां तक बात करी है, उसमें भगवान और अंश में क्या फर्क है? जैसे आप दिवाली में मोमबत्ती जलाते हैं, आपने मोमबत्ती पहले लगाई लाइन में, उसके बाद पहली मोमबत्ती जो जली हुई है उससे सारे मोमबत्ती को जलाते हैं, तो फिर इस मोमबत्ती को अपनी जगह पर रख देते हैं। क्या फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक फर्क है कि पहली मोमबत्ती पहले जली थी, पहली है जिसने सबको जलाया। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो पहले मोमबत्ती की तरह आप समझिए, और जो उनके विस्तार हैं वो उसके बाद के हैं, और कोई फर्क नहीं। कोई ये कहना ये भगवान बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अपराध है, पाप है, कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान सब बराबर, भगवानों की बात कर रहा हूँ, देवताओं को मत जोड़िएगा। भगवान कृष्ण है, नारायण है, नारायण मतलब विष्णु को नारायण कहते हैं वैकुंठ। भगवान राम है,
भगवान नृसिंहदेव हैं, भगवान बरा हैं, भगवान बहुत भगवान के रूप जो भी आप पूछते हैं वो सब, उनमें कोई फर्क नहीं है, सब में बिल्कुल वही गुण है सब में। भगवान कृष्ण में सिर्फ ये है एक, वो अजीब ही है भगवान कृष्ण में, क्योंकि आदि पुरुष हैं, भगवान कृष्ण में 4 गुण अलग से होते हैं जो औरों में नहीं। 64 गुण वाले हैं भगवान कृष्ण, और सब देवताओं में 60 गुण होते हैं। तो 64 में 4 जो अलग हैं भगवान में, पहला है भगवान का रूप माधुर्य, उतने सुंदर कोई है ही नहीं, जितने उनके रूप हैं सबसे सुंदर रूप में होते हैं कृष्ण। दूसरा वेणु माधुर्य, बंसी बजाने वाले, वो एक विशेष बात है। तीसरा है भक्त माधुर्य, ऐसे भक्त हैं उनके कि पूछे मत। और चौथा क्या है, लीला माधुर्य, ऐसी लीलाएं हैं उनकी जो लीलाएं, हाँ भगवान राम की भी हैं लीलाएं, क्योंकि वो 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं अथाह है, अथाह। तो ये 4 उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप किसी भी वैकुंठ जाते हैं, अगर आप भगवान राम के लोक में जाते हैं, या भगवान नृसिंहदेव के, भगवान बरा के, भगवान नारायण के विष्णु के पास जाते हैं, तो आप उनके गले नहीं लग सकते, दंडवत कर सकते हैं बस। भगवान के आप दंडवत कर सकते हैं क्योंकि भगवान के आप दास हैं। एक सिर्फ गोलोक वृंदावन है जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, वहां कोई फर्क नहीं है। आप भगवान कृष्ण के गले भी लग सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं, कभी खेल खेल में उनके कंधे में भी आप बैठ सकते हैं। ये चीज उनके साथ एक अजीब है, भगवान कृष्ण के साथ उनके ये जो आपको मैं कह रहा था लीला माधुरी, ऐसी लीला करते हैं वो, आपके बेटे बन के आ जाएंगे ऐसे जैसे आए यशोदा माँ के को बचपन दिखा दिया, बेटे का बचपन कितना, माँ को इतना नटखट अच्छा बच्चा कहाँ मिलता है, क्या भी क्या कुछ नहीं कर देता है, और बीच बीच में फिर करिश्मा भी दिखा देते हैं, उतना को मार देते हैं। ये वो पैर से छोटा बच्चा हिला के वो लकड़ी का वो काट जो है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे ऐसे चीजें तो उनके साथ ये चीज है। तो इसमें आप भगवान राम की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, नृसिंहदेव की पूजा करें, कोई फर्क नहीं है, जिसकी भी पूजा करें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जितनी भी आप पूजा करते हैं, उन्होंने ये कहा था जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, बहुत सारे लोग हैं जो विष्णु को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूजा राधा कृष्ण की पूजा सर्वोपरि है, लेकिन एक ने कहा कि मैं तो हमारे घर में तो कब से ये लक्ष्मी नारायण की पूजा चल रही है, ये वेंकटा भट्ट के पास साउथ में, ये श्रीरंगम में वहां रहे थे 4 महीने। तो उनको बाद में वो माने, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु क्या फर्क पड़ता है, दोनों हैं तो एक ही। तो उन्होंने काफी उनको ज्ञान दिया, बाद में वो राधा कृष्ण की पूजा करने लगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये आपका, आप इतने अच्छे भक्त हैं लक्ष्मी नारायण के, तो इससे मुझे खुशी है। जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं वही डॉक्टर मुरारी गुप्ता के साथ हुआ। मुरारी गुप्ता भगवान राम के परम भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा राधा कृष्ण की, उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं पूरा मानता हूं प्रभु, मैं भगवान राम को अपने हृदय से निकाल ही नहीं सकता, रोने लग गए। चैतन्य महाप्रभु ने हनुमान का दर्शन करा दिया। ऐसे ऐसे भक्त हैं, किसी को भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान
ये अंश इसका दिमाग में अच्छी तरह से रखिएगा। समाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रयस्यमाणेर अशुभिः कर्दमं चेतम अभ्यधात्। मेरे साथ पढ़िए। सभाजयन विशुद्धेन सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रहस्यमाणेर अशुभिः दृश्यमानेरसुभिः कर्दमं चेदम अभ्यजात्। चेदम का कर्दमं चेदमभ्यधात्। हाँ, चेदम अभ्यधात्। चेदम का मतलब च इदम। शब्दार्थ है सभाजयन, पूजा करते हुए, विशुद्धेन विशुद्ध, चेतसा हृदय से, तत् श्री भगवान का, चिकीर्षितम वांछित कार्यकलाप, प्रहर्ष्यमाणे प्रमुदित अशुभि इंद्रियों से, कर्दमम कर्दम मुनि च तथा देवूति से, इदम यह अभ्यधात कहा। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवूति से इस प्रकार कहा। मेरे साथ पढ़िए। अवतार रूप में अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवूति से इस प्रकार कहा। कर्दम तथा देवूति से इस प्रकार कहा। तात्पर्य हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में बताया गया है, जो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने को समझ लेता है, उसे मुक्त समझना चाहिए। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव है। यद्यपि वे इस विश्व के प्रभारी हैं, किंतु वे पूर्णतः सामान्य जीवात्मा की तरह नहीं है। चूंकि वे अधिकांश सामान्यता जीवात्माओं की मूर्खताओं से मुक्त हैं, अतः उन्हें भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया है। अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वो अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा जिसमें वो कहता है कि वो ना तो वेद जानता है, ना पुराण, न उसकी इनमें रुचि है। वो तो नंद महाराज में प्रीत रखता है, जो श्री कृष्ण के पिता स्वरूप प्रतीत होते हैं। वो ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था, क्योंकि उसके आंगन में श्री भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे, तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने केवल भगवान के अवतार कपिल की पूजा की, वरन न केवल भगवान के अवतार कपिल की पूजा की, वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के जैसे यशोदा माँ है, नंद महाराज हैं, उनको भी आप दंडवत करते हैं, अपने पूजा में याद करते हैं, बहुत अच्छा है। क्यों? वो भगवान के परम भक्त थे, इतने महान भक्त कि भगवान आए उनके पुत्र के रूप में। इससे बड़ा क्या हो सकता है? वही यहाँ भी कर्दम मुनि के रूप में भगवान ने कहा। भगवान इतने खुश, बहुत कम जगह आप देखेंगे भगवान होते हैं, खुश होते हैं,
जैसे ध्रुव महाराज से भी बहुत खुश हुए भगवान, कर्दम मुनि से इतने खुश हुए कि भगवान के आंख से आंसू निकल पड़े। तो बिंदु सरोवर इसी से तो बना। तो भगवान में भी वही संवेदनशीलता है जो हम में है। ये तो उनके आंसू टपकने से बिंदु सरोवर बन गया गुजरात का। तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्गलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन्। मेरे साथ ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच त्वया मे अपचितिस्तात् त्वया मे अपचितिस्तात् कल्पिता निर्गलीकतः कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम यन्मे संजगृहे वाक्यम् भवान् मानद मानयन्। भवान् मानद मानयन्। शब्दार्थ मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं श्लोक आपको 2-3 बार मुझे पढ़ना चाहिए, फिर आपसे पढ़ाना चाहिए 3-4 बार, तो श्लोक अच्छी तरह पढ़ा जाता है। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं रहता है क्योंकि हम थोड़ा तेज चलना चाहते हैं, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। शब्दार्थ है ब्रह्मा ब्रह्मा जी, और अगर आपको श्लोक पढ़ना है आपके पास भागवतम होगा, उसमें देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने श्लोक हमने किए हैं उनको, जिनको श्लोक पढ़ने का है, जिनको देवनागरी और संस्कृत थोड़ा समझ आती है, बाकी पढ़ने में दिक्कत नहीं। प्रभुपाद ने नीचे संधि विच्छेद करके शब्दार्थ में सब दिया हुआ। शब्दार्थ है ब्रह्मा ब्रह्मा जी उवाच कहा त्वया तुम्हारे द्वारा मैं मेरा अपिचित ही पूजा तात हे पुत्र कल्पिता संपन्न निर्व्यलीकतः बिना द्वैत के यद क्योंकि मैं मेरा संजग्रहे पूर्णतया स्वीकार किया है वाक्यम उपदेश भवान आप मानद हे कर्दम अन्य का सम्मान करने वाले मानयन आदर करते हुए खुश हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम। तो उनसे अच्छा पुत्र हो तो बाप को कितनी खुशी होती। ब्रह्मा जी ने कहा प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है। कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आज्ञा का पालन किया। कर्दम मुनि तो महान भक्त थे। उनको जब कहा कि तुम बच्चे पैदा करोगे तो उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की भगवान की। कहा कि ऐसी पत्नी दीजिए कि मैं ये कर सकूं अच्छी तरह, और क्योंकि उनका जो अपना संन्यास जीवन जो था संन्यास वाला, वो गड़बड़ न हो ये। अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। बाप का सम्मान अगर बेटा करता है, बाप गदगद हो जाता है। ये मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा प्रिय पुत्र कर्दम, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के, ये किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है उसको म्यूट कर दीजिए, करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है। उन्हें बिना किसी द्वेष के स्वीकार किया है। अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अंतरी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबके गुरु माने जाते हैं।
अर्थात स्रष्टा भी है। श्री कर्दम मुनि प्रजापतियों से एक है और ये ब्रह्मा के एक पुत्र भी है। ब्रह्मा श्री कर्दम मुनि की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का एक बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वो निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वो मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति होता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वो इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है, लेकिन अन्य कुछ भी ज्ञान जो बद्ध जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया है वो केवल ठगी होती है। ब्रह्मा को ये भली भांति ज्ञात था कि श्री कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही होता है उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। हरे पालन कृष्ण। करना, ये बहुत जरूरी है गुरु का। और इसमें प्रभुपाद की एक बहुत ही खास बात है कि 4 गुण अवगुण हम में होते हैं। 4 अवगुण क्या है? तो हम त्रुटि करते हैं, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। मोहग्रस्त होते हैं हम वी आर इल्यूजन, इजीली इल्यूजन। हमको कोई आपने कुछ किया, कोई कहेगा नहीं नहीं ये छोड़ो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, मान जाते हैं। तीसरा, हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होती है हमें, और किसी में कम है किसी में ज्यादा है, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। तो ये अब जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये कमियां आप में कम होने लगती हैं, लेकिन पूरी जाती नहीं है। किसमें? जब आपका साक्षात्कार हो जाता है, जब आप भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, ये चारों दूर, ये अगर हैं आप नहीं जा सकते, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये हटने चाहिए, हटते हैं। तो जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं तो आप किसी वेद अभ्यास की किसी टीका पर, किसी श्लोक पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर गलती नहीं करते। वेद अभ्यास ने ग्रंथ लिखे हैं, आप कहिए कि ये गलत है, ये गलत है, हम नहीं मान सकते, क्योंकि वेद अभ्यास गलती कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से प्रभुपाद जो लिखते हैं हम उसको बिल्कुल वर्बेटिम लिटरेचर सही मानते हैं, शब्द अक्षर सब प्रभुपाद का। मैं सिर्फ जो रेफर कर रहा हूँ इंग्लिश वाला, क्योंकि उन्होंने हिंदी वाला उन्होंने नहीं लिखा। इसमें कहीं कहीं पर आपको त्रुटि मिलती है, हालांकि त्रुटि नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि मतलब आ जाता है। कहीं कहीं पर ट्रांसलेशन में मतलब गड़बड़ हो गया तो वहां पर गलती प्रभुपाद की नहीं है। तो ये 4 अवगुण जो आचार्य होते हैं महान, उनमें नहीं होते, ये अवगुण हम में होते हैं। तो ये अवगुण उसमें क्या कहते हैं, कर्दम नहीं थे, उन्होंने अपने पिता का पूरा सम्मान, गुरु भी थे उनके, तो उनसे पूरा कहीं पर इतना ब्रह्मा जी इतने खुश हैं उनसे, तो गुरु का भी इसी तरह से सम्मान होना चाहिए। एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र कह बाणम इति अनुमन्येत गौरवेण गुरो वचः। मेरे साथ धीरे से पढ़ता हूँ। एतावती एव शुश्रूषा एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र कह पितरि पुत्र कहे वाडम इति अनुमन्येत बाणम् इति अनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। गौरवेण गुरोर्वचः। शब्दार्थ है एतावती, इस हद तक, एवं ठीक ठीक, शुश्रूषा सेवा कार्य करनी चाहिए, पितरी पिता की, पुत्र के द्वारा,
वाडम इति स्वीकार करते हुए जो आज्ञा पिता कहे ये करना है, ठीक है पिताजी, हम जो आज्ञा नहीं भी कहे ठीक है, जो आज्ञा ये कहे। अनुमन्येत आज्ञा पालन करना चाहिए। गौरवेण आदर पूर्वक गुरु के वचः आदेश, गुरु का तो और भी ज्यादा। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी सेवा करनी चाहिए, पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। जैसे गुरु ने कहा ये हो सकता है, अवश्य हो सकता है, जैसे आपकी आज्ञा हो, ये ठीक है। ऐसे पिता से हम थोड़ा क्लोज होते हैं, जो आज्ञा नहीं भी कहा ठीक है हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ पढ़िए। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी सेवा करनी चाहिए, अपने अपने पिता पिता की की ऐसी सेवा ऐसी करनी सेवा चाहिए, करनी चाहिए। सॉरी, ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। ऐसी ही सेवा करनी करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। जो आज्ञा कहते हुए करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी दास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, एक पितृ और दूसरा गुरु हो। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दें उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु के पद समान होते हैं क्योंकि गुरु दूसरे पिता होते हैं। उच्च वर्ग के लोग द्विज, दो बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। प्रथम जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु द्वितीय जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। कभी कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं तो कभी कभी भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की सच्ची सेवा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु की आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु के उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य पूर्णता प्राप्त करेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ ही साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञान क्या है शास्त्रों का? ये भगवान को समझना है। गुरु से आप समझ सकते हैं। एक बात यहाँ पर, कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि दीक्षा लें या न लें। ये अरुणी माता जी, अरुणी देवी दासी माता जी और आप में क्या फर्क है? एक फर्क है। क्या आपने आज अभी दीक्षा नहीं ली, आप 16 माला जप रहे हैं, किसी दिन आपकी तबीयत खराब हुई, आप नहीं जप पाए, आपका कोई बाइंडिंग नहीं है, यह गलती आप कर सकते हैं। अरुणी देवी दासी माता जी नहीं कर सकती ये, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली, गुरु से हमने वचन दिया है कि किसी भी हालत में अगर मैं होश में रहूं, अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो नहीं कर सकता, होश में रहने पर मैं 16 माला अवश्य जपूंगा।
ये गुरु को मैंने ये वचन दिया है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे तो जो दंड मिलेगा उससे ज्यादा दंड गुरु को अवश्य दंड मिलेगा। इसलिए गुरु पर क्या होता है, शिष्य गलती करते हैं और दंड गुरु को मिलता है। हमारे गुरु महाराज जो हैं, कितने दंड मिलते हैं उनको, कितने उनकी तबीयत खराब होती है, कितने उनके ऑपरेशन हुए, कितने ये हुए। ये क्योंकि अगर शिष्य का पतन हो गया तो गुरु को उसका पूरा दंड मिलता है। इसलिए गुरु हम कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु को अगर हमने ठग दिया तो हमारा पतन किसी जन्म में हम नहीं उठ सकते फिर। ये ऐसा होता है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए ये फर्क है आप में और ये अरुणी माता जी में। जब आप दीक्षा ले लेते हैं तो आपका फिर वचन है, आपको अवश्य ही आपको 16 माला जपनी है। ऐसा हालांकि मेरे अभी दीक्षा के बाद मुझे ऐसा कोई समय नहीं आया, सिवाय कोरोना का एक टाइम था जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले जप कर लेता हूँ। तो जब कुछ हुए, फिर बीच में हुए, फिर मैं इस हालत में था, मैं जप नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पहले मैंने जप पूरे कर लिए। दूसरे दिन मेरी हालत थोड़ी बेटर थी तो दिक्कत नहीं थी। और अगर नहीं हो पाता उस दिन तो दूसरे दिन प्रावधान है, लेकिन तीसरे दिन नहीं कर सकते। जब आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप अगर आज 16 माला नहीं जप पाए तो आप क्या करते हैं, कुछ दिन तीसरे दिन भी कर लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं। ये ऐसा है, ये फर्क है। दीक्षा लेने से आपको क्या फायदा है? ये फायदा है कि आप भक्ति में आप अविचलित हो जाते हैं, आप दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको करना ही है। इमा दुहितरः सत्यः तव वत्स सुमध्यमा सर्गम एतम प्रभावे सर्गम एतम प्रभावे स्वे प्रहष्यन्ति अनेकदा। मेरे साथ पढ़िए, इमा दुहितरः सत्यः तव वत्स सुमध्यमा तव सर्गम एतम प्रभावे स्वे बृहयन्ति अनेकधा। शब्दार्थ है इमा, ये दुहितरः पुत्रियां, सत्य साध्वी तब तुम्हारी, वत्स हे पुत्र, सुमध्यमा तन्वंगी पतली कमर वाली, सर्गम सृष्टि, एतम यह, प्रभाव वंश द्वारा, स्वतः ब्रह्मयिषन्ति वे बढ़ावेंगी, अनेक धा नाना प्रकार से। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर कि तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निस्संदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। इसका वर्णन भी आएगा आगे, क्योंकि विदुर पूछते हैं, कहते मुझे सुनना है मैत्री से कि इसके पुत्रियों का क्या हुआ। सब बड़े बड़े ऋषियों से शादियां हुई की। मेरे साथ, तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कर की तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निस्संदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से
अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। क्योंकि ब्रह्मा जी का तो वही चाहिए उनको कि सब सृष्टि हो आगे, और बहुत अच्छे अच्छे बातों को जन्म दिया उन्होंने। तात्पर्य। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जनसंख्या में वृद्धि के लिए चिंतित थे, और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हो चुकी हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होंगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थे। सुमध्यमा शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री की उत्तम कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह अत्यंत सुंदरी मानी जाती है। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदरी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 15वां श्लोक। अतः त्वं ऋषि मुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। मेरे साथ। अतः त्वं ऋषि मुखेभ्यो अतः त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहद्य आत्मजा परिदेहद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। विस्तृणीहि यशो भुवि। अतः इसलिए तुम ऋषि मुख्येभ्यः प्रमुख ऋषियों को यथाशीलम स्वभाव के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार आत्मजा अपनी पुत्रियां परिदेह प्रदान करो। अच्छा, ऋषियों को प्रदान करो बोल के भी चले गए। अद्य आज विस्तृणी ही प्रसार करो यह यश भूमि ब्रह्मांड भर में। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो, और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपने सुयश फैलाओ। मेरे साथ पढ़िए। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनके रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो। और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में तो यश फैलाओ अपना। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। 9 मुख्य ऋषि हैं मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा। ये ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दे। यहाँ पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत सार्थक है, यथाशीलम तथा यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंदकर ऋषियों को नहीं दे दिया जाना चाहिए, वह उनके शील तथा रुचि के अनुसार पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेक अन्य विचारणीय बातें होती हैं जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे युगल सदैव दुखी रहते हैं। अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था, और तब उन्हें ब्याह की अनुमति दी जाती थी। ये दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे, और जब वे मिल जाते थे तभी ब्याह होता था। अन्य विचार गौड़ होते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की सलाह दी। तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता है। दैव गुण वाली कन्या को दैव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को असुर गुण वाले वर को प्रदान किया जाना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का दैव गुण वाला, तो यह जोड़ा बेमेल होगा। वे ऐसे ब्याह से कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसीलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाक होते रहते हैं।
भागवत के 12वें स्कंद में ये भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के तथा लड़की काम वासना से आनंद लेते हैं तो वे ब्याह करते हैं, तो यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा ब्याह कोई ब्याह नहीं है, ये तो कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन है। अतः आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं है। मनुष्य को तो दुजन्मा होना ही चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता पिता तथा पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता पिता उसे संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतानोत्पत्ति के लिए नहीं होता था और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये अभी भी बहुत जगह पर है कि आप जो लड़के लड़की का हॉरोस्कोप अभी भी मिलाते हैं, बहुत जगह पर है अभी भी ऐसा। कुछ गुण ऐसे खतरनाक भी होते हैं किसी में, तो ऐसा। लेकिन उसमें एक बात ये भी अवश्य है कि हॉरोस्कोप सही टाइम से बना हो। तो वेद अहम आद्यम पुरुषम अवतीर्ण स्वमाया उतानाम सेवधिम देहम विभ्राणम कपिलम मुने। मेरे साथ, वेदहम आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमाया भूतानां सेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। शब्दार्थ है, वेद जानता हूँ, अहम मैं, आद्यम आदि, पुरुषम भोक्ता, अवतीर्णम अवतरित होकर, स्वमाया अपनी अंतरंगा शक्ति से, भूतानाम समस्त जीवात्माओं का, सेवधिम सभी इच्छाओं का प्रदाता, जो विशाल कोश के तुल्य है, देहम शरीर, विभ्राणम मानते हुए, कपिलम कपिल मुनि को, मुने हे कर्दम मुनि, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। मेरे साथ पढ़िए, हे कर्दम मुनि, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तात्पर्य, हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में पुरुषोत्तम अवर्तीर्ण स्वमाया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि यह भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्नाकृति शक्ति का प्रकटीकरण है। स्वमाया शब्द सूचित करता है कि जब श्री भगवान का अवतार होता है तो वे अपनी स्वशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु वह शरीर भौतिक नहीं होता। इसीलिए भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख या तथा धूर्त अथवा मूढ़ ही कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। शेवधिम शब्द का अर्थ है वह समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाला है। वेदों में भी उल्लेख है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति हैं, वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक
व्यक्तित्व हैं, उसी प्रकार भगवान भी पृथक हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा सामान्य जीवात्माओं में यही अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। एक चीज मैं पहले भूल गया आपको बताना, प्रभुपाद ने लिखा था, एक कपिल और है, उन्होंने भी सांख्य योग पर बहुत रिसर्च करके बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो निर्विशेषवादी हैं। तो उन्होंने लिखा पाखंडी है करके, प्रभुपाद ने छद्म का मतलब पाखंडी होता है। तो वो असली कपिल, इसलिए जब प्रभुपाद कभी कपिल मुनि का जिक्र करते हैं, ब्रैकेट में वो सन ऑफ देवहूति ये लिखते हैं, देवहूति के पुत्र ये लिखते हैं प्रभुपाद, ताकि आप गलती से दूसरे कपिल की बात न समझ। उस कपिल की बात हम करते ही नहीं है, न सुनते हैं उसको। उसने काफी लिखा है, सुना, सांख्य योग में किताबें भी लिखी हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते। हम तो भगवान कपिल जो सांख्य योग अपनी माँ को बताते हैं, देवहूति को, उसी को देखते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु अनम्यूट करिए प्रभु।